नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी में। समय बड़ा बलवान होता है, यह कथन आप सभी ने सुना होगा। आपने यह भी सुना होगा कि समय का पहिया हमेशा एक सा नहीं चलता। समय का पहिया घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। जीवन में जब बुरा समय आता है तो व्यक्ति हताश हो जाता है, निराशा के गत में चला जाता है। लेकिन जब समय अनुकूल होता है तब सारी समस्याएं हवा के झोंके के समान उड़ जाती हैं। दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि समय पलक झपकते ही किसी का भी जीवन बदलने में समर्थ रखता है। भारतीय आध्यात्मिक शास्त्र की मान्यता है कि जीवन में हर परिवर्तन का समय प्रबंध के अनुसार पहले से ही तय होता है। दोस्तों, आज जीवन और समय से जुड़ी भगवान गौतम बुद्ध की एक सुंदर कथा जानते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। वैशाली की नगर वधू अमरपाली अपने कृत्रिम सौंदर्य के कारण नगर के कुली वर्ग की रुचि का केंद्र बनी हुई थी। अमरपाली राजनर्तिक थी, इसलिए उसके पास वैशाली के राजवर्ग और साम्राज्य के बड़े पदाधिकारी तो आते ही थे, नगर के धनी व्यक्ति भी उसके साथ समय बिताने के लिए आतुर रहते थे और इसके लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तत्पर रहते थे। कहा जाता है कि अमरपाली अपनी युवा अवस्था में पूरी वैशाली साम्राज्य को उंगली पर नचा रही थी। उसके रूप सौंदर्य की चर्चा दूर दूर के नगरों तक थी और वह हर पुरुष की अभिलाषा का केंद्र थी। इतना महत्व पाकर अमरपाली का घमंड भी आसमान छू रहा था। इसी समय भारत में बौद्ध धर्म अपने अस्तित्व में आ चुका था और इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध को लोग साक्षात भगवान मानते थे। भगवान बुद्ध अपने सभी अनुयायियों के साथ सहज रूप से उपलब्ध थे और अपनी इच्छा अनुसार किसी से भी भिक्षा लेकर जीवन यापन करते थे। वे अपने शिष्यों के साथ देशटन किया करते थे। इसी क्रम में वे एक बार वैशाली पधारे। अमरपाली ने भी उनके बारे में खूब सुन रखा था, इसलिए वह सभ्य भगवान बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुई और उनसे भोजन का निमंत्रण स्वीकार करने को आग्रह किया। अमरपाली को आदत थी कि कोई भी उसकी बात टाल नहीं सकता था, पर भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊँगा, पर अभी नहीं। जब सही समय आएगा तो तुम्हें मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा। अमरपाली को काफ़ी झटका लगा, पर उसे विश्वास था कि उसका सौंदर्य और प्रभुत्व एक दिन बुद्ध को उसके पास खींचकर लाएगा। समय ने अपनी गति से करवट ली और अमरपाली पर पड़ोसी राजा के प्रेम के कारण राजद्रोही का अपराध नियत हुआ। वैशाली की राजसभा में अमरपाली को राज्य से निकासित कर दिया गया और देखते ही पत्थर मारने का आदेश जारी कर दिया। अपने अपराध का दंड भुगतकर भूखी प्यासी अमरपाली दयनीय हालत में अपनी मृत्यु की कामना कर रही थी और घायल अवस्था में सड़क के किनारे पड़ी थी। ऐसे में उसे किसी ने बहुत ही मधुर स्वर में पुकारा। अमरपाली ने पाया कि उसके सामने किशोर अवस्था में एक सुंदर भिक्षु खड़ा है। वह भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। उसने अमरपाली से कहा कि भगवान बुद्ध ने आपको संग में बुलाया है और कहा है कि सही समय आ गया है। अमरपाली की आंखों से आंसू बह निकले और वह समझ गई कि भगवान के सही समय कहने का क्या आशय था। इसके साथ ही अमरपाली ने भौतिक जीवन को छोड़कर वैराग्य ले लिया और बुद्ध संघ की शरण में चली गई। दोस्तों, तो देखिए आपने समय की शक्ति, इसलिए समय की कीमत समझिए। जब अच्छा समय आए तो घमंड ना करें और जब बुरा समय आए तो हताश ना हो, क्योंकि समय कभी भी एक सा नहीं रहता। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी स्टोरी पसंद आई होगी, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और यह वीडियो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।